हेलो मेरे प्यारे बच्चों, वेलकम बैक ऑन मैथिक्स यूट्यूब चैनल। बच्चों अब हम क्वेश्चन 7 निपटाते हैं, आज खत्म करते हैं इसको, ठीक है। इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 7 ऑफ पेज 161 एक्सरसाइज 7.1 चैप्टर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्लास 10 सीबीएसई एनसीईआरटी बुक, ठीक है। और अगर नए हो तो सब्सक्राइब कर दो, ठीक है। चलो क्वेश्चन 7 सेज फाइंड द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस। पहले मैं आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझा दूं। अगर वो कह रहे हैं कि एक पॉइंट आप फाइंड करिए जो एक्स एक्सिस पर है। अगर पॉइंट लाइज, लो भैया हिंदी में लिख देता हूं, अगर पॉइंट लाइज, लो भाई बुलेट बना लो, अगर पॉइंट लाइज ऑन एक्स एक्सिस, अगर पॉइंट एक्स एक्सिस पर आ रहा है तो उसका y 0 होगा, उसको हम बोलेंगे x, 0। y देखो 0 हो गया ना। अगर पॉइंट x एक्सिस पर है, इन्होंने कहा है फाइंड द पॉइंट ऑन x एक्सिस, ठीक है, तो हम ये लेंगे x, 0 लेंगे। अच्छा, इसका अगर उल्टा हो जाए, अगर पॉइंट y एक्सिस पर होता, फॉर एग्जाम्पल इसमें तो नहीं है, लेकिन अगर वो कहते हैं फाइंड द पॉइंट ऑन y एक्सिस, बच्चों तब क्या होता, आ सकता है आपके एग्जाम में। अगर पॉइंट लाइज ऑन y एक्सिस, अगर पॉइंट y एक्सिस पर है तो बच्चों याद रखिए उस पॉइंट का x 0 हो जाएगा, तो x 0 हो जाएगा और दूसरी जगह y तो लिखेंगे ही लिखेंगे। गेटिंग माई पॉइंट, रट लो इसको बिल्कुल। इफ अ पॉइंट लाइज ऑन x एक्सिस इट विल बी x, 0, y 0 हो जाएगा। इफ अ पॉइंट लाइज ऑन y एक्सिस, अगर y एक्सिस पर है देन 0, y इट विल बी, उसका x 0 हो जाएगा। और ये मैं अगर मगर हटा दूं, इसकी जगह मैं लिख दूं इफ आ पॉइंट लाइज, फिर से हटाओ इसको, इफ आ पॉइंट लाइज ऑन एक्स एक्सिस इट विल बी x, 0। अगर पॉइंट y एक्सिस पर है तो y, 0। इतना क्लियर हो गया होगा। अब क्वेश्चन के आगे बढ़ा जाए भाई। चलो देखो बच्चों, क्वेश्चन में कह रहे हैं फाइंड द पॉइंट ऑन x एक्सिस। जैसे ही हमने पढ़ा हम एक लाइन लिखेंगे, लेट द point on x axis, let the point on x axis be, let कर लेते हैं अपन, x एक्सिस पर जो पॉइंट है वो ये है, ठीक है। इसको थोड़ा सा बड़ा बना दूं, x, 0। let the point on x axis be x, 0। चलो भैया ये अपन ने पॉइंट ले लिया बच्चों, ये पॉइंट है x, 0, ठीक है। इसको अपन कैपिटल A से डिनोट कर देते हैं कि भैया ये कैपिटल A से डिनोट कर दिया। विच इज इक्यू डिस्टेंट, जो कि इक्वल डिस्टेंस पर है इन दो पॉइंट से। चलो ठीक है, बनाते हैं इसको। A को थोड़ा हटाओ, इसको छोटा लिख दूं थोड़ा, ओके। बच्चों ये मान के चलते हैं दो पॉइंट, एक पॉइंट ये है और एक पॉइंट ये है, ठीक है। इसका नाम है 2, -5, ठीक है। और ये जो दूसरा पॉइंट है -2, 9। बच्चों ये जो पॉइंट है ना x एक्सिस वाला, जो x, 0, ये इस पॉइंट से और ये इस पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस पर है। गेटिंग माय पॉइंट, इक्यू डिस्टेंट का मतलब है ये जो पॉइंट आपने x एक्सिस पर माना है ना x, 0, इस थ्योरी की वजह से, वो इन दो पॉइंट से बराबर डिस्टेंस पर है। एक काम करते हैं, इसको ले लेते हैं बच्चों A, इसको ले लेते हैं B और इसको मान लेते हैं C। तो पता हमें क्या गिवन है बच्चों, हमें गिवन है A से B का डिस्टेंस और A से C का डिस्टेंस इक्वल, ये दिया हुआ है हमें। आई होप आपको समझ में आया। यही तो दिया, यही तो बोल रहे हैं फाइंड द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस। लो भैया ये हो गया, विच इज इक्वी डिस्टेंस, जो कि इक्वल डिस्टेंस पर है इन दोनों से। लो भैया इन दोनों से इक्वल डिस्टेंस पर, यही तो लिखा।
बच्चों अगर मैं आपसे कहूं ए बी को अलग से सॉल्व करो और इसका डिस्टेंस फाइंड करो, ए बी को, ए बी, ठीक है, अगर मैं आपसे कहूं ए बी को सॉल्व करो तो आप इसके नीचे क्या करोगे, आप इसके नीचे अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर ऐसे ही लिखोगे ना, ऐसे ही लिखोगे। बच्चों अगर मैं आपसे कहूं ए सी के नीचे सॉल्व करो, ए और सी का डिस्टेंस, तो आप कहोगे अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। यार यहां भी अंडर रूट आएगा, यहां भी अंडर रूट आएगा। एक बात बताओ, LHS और RHS दोनों तरफ के अंडर रूट को खत्म करना है तो एक काम करते हैं, समझ लो बहुत गौर से, इक्यू डिस्टेंस वाले में करा क्या जाता है, कंफ्यूज रहोगे नहीं तो। बच्चों इक्यू डिस्टेंस वाले में एक चीज बिल्कुल दिमाग में डाल लो, फीड कर लो, दिमाग में सेट कर लो कि जब आप ये लिख देते हो ना कि कौन सी चीज किसके इक्वल है, उसके बाद बच्चों ये पोर्शन भी अपना रूट में आएगा, ये पोर्शन भी ए सी के बीच में भी, ये भी ए और सी के बीच का भी डिस्टेंस रूट में आएगा। रूट काम बिगाड़ता है, एक काम करो स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दो। जैसे ही बच्चों आप दोनों पे स्क्वायर लगाओगे, ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर, स्क्वायर लगा सकते हो, डोंट वरी, आप दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर रहे हो। तो बच्चों अब हम गौर से देखना, अब हम ए बी का डिस्टेंस निकालेंगे, बस हम रूट नहीं लगाएंगे। ए सी का डिस्टेंस निकालेंगे, बस हम रूट नहीं लगाएंगे। बताओ क्यों? क्योंकि बच्चों हमने स्क्वायरिंग दोनों तरफ कर दी। जब आप दिमाग से सोचोगे ना यार कि ए बी के नीचे जो भी चलेगा वो पूरा रूट में आएगा, ए सी के बीच में जो भी चलेगा वो पूरा रूट में आएगा, बीच में इक्वल लगा ही है। तो अगर आप इनके रूट उड़ाना चाहते हो तो एक काम करना पड़ेगा, स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दो। तो जब आपने ए बी इक्वल ए सी करोगे तो आपको रूट में काम करना पड़ेगा, लेकिन अगर आप ए बी स्क्वायर इक्वल ए सी स्क्वायर जो आपको दिया है उसका सिर्फ आपने स्क्वायर करा है बच्चों, जब आप ये चीज करोगे ना तब आपको रूट नहीं लगाना पड़ेगा। तो ये जो भाषण मैं दे रहा हूं ना, ये सिर्फ रूट हटाने के लिए हमने स्क्वायरिंग की है। तो बच्चों इसका फॉर्मूला क्या बनेगा? इसका फॉर्मूला बनेगा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, बस रूट नहीं आएगा। अच्छा इसका फॉर्मूला क्या बनेगा बच्चों? ए सी स्क्वायर का फॉर्मूला, इसका भी फॉर्मूला यही ऐसे ही बनेगा। बस अब मैं इसको फिर से इरेज कर रहा हूं, ये चीज मैं यहां लिखूंगा नहीं। बच्चों गौर से देखो, x2 इन दोनों में कौन है इसको मान ले। देखो ये दोनों की बात हो रही है ना, ए बी। अगर मैं कहूं a कौन है तो आप कहोगे सर x, 0। अगर मैं कहूं b कौन है तो आप कहोगे सर 2, -5। तो बच्चों आपको जरूरी नहीं है कि ये x1 और ये y1 हो, x2 और y2 हो, जरूरी नहीं है। आप एक काम करो, x यहां लिख दो, लो भैया x माइनस x2 इसको मान लो। देखो ये x1 ये x2। चलो अच्छा मैं डिटेल में समझा देता हूं आपको, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाओगे और वीडियो बनाने का, वीडियो अपलोड करने का जो मकसद है वो पूरा नहीं हो पाएगा। सो लेट मी जस्ट गो इन डिटेल, थोड़ा सा डिटेल में जाता हूं मैं, ठीक है। चलो इसको हटाओ, इसको हटाओ, तुम भी हटो। चलो देखो बच्चों, मुझे इसकी जरूरत पड़ेगी, तो आई एम इरेजिंग दिस ऑल्सो, मुझे स्पेस की जरूरत पड़ेगी अब, ठीक है। चलो देखो बच्चों, पूरा ही कर देते, नहीं तो आप लोग कहोगे कि सर आप शॉर्टकट के चक्कर में समझ में ही नहीं आ रहा। कई बच्चों को नहीं आता समझ में एक्चुअली अपन को क्या गिवन है। चलो गिवन चीज लिखते हैं बच्चों, हमें गिवन है ए बी इक्वल ए सी, ए बी इक्वल ए सी। चलो बच्चों इसके नीचे इसका काम, इसके नीचे इसका काम, ठीक है। चलो ए बी, अब यहां पर मैं आपको ए बी निकाल के दिखाता हूं, ठीक है। ए बी बच्चों आएगा, ये ए है, देखो ये ए है, दिस इज ए है x, 0, x, 0 ये ए हो गया। और बच्चों यहां लिख लेते हैं, अभी बी है 2, 5, ठीक है। यहां बी लिख लेते हैं, ये है 2, -5, ठीक है। बच्चों ये हो जाएगा लेटस से x और ये y, लेटस से दिस इज x एंड ये y। अब बच्चों आप इसको 1, 1, 2, 2 मान सकते हो, जरूरी नहीं है इसको 1, 1 मान लो, इसको 2, 2 मान लो। जैसे मैं यहां लिख दे रहा हूं 1 और ये 1 और यहां लिख देता हूं 2 और 2। उसको जरूरी नहीं है यार कि आप इसको ही x1 मानो, इसको y1 मानो, इसको x2, इसको y2। नो, इट इज नॉट कंपलसरी, आप अपोजिट भी कर सकते हो। अब बच्चों मैं इसका फॉर्मूला लगाने वाला हूं, x2 यहां लिख देता हूं मैं फॉर्मूला, ठीक है। फॉर्मूला ये होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ये है फॉर्मूला। चलो x2 कौन है? x2 है x, ठीक है।
x माइनस टू, ये हो गया x माइनस टू, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 जीरो है, जीरो माइनस, देखो जीरो माइनस y1 बच्चों अपना -5 है तो प्लस का 5 हो जाएगा, इसका स्क्वायर लगा देते हैं। अब बच्चों ये पोर्शन ध्यान देना, ये पोर्शन अपना आया AB, ये AB के बीच का डिस्टेंस है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब बच्चों देखना, मैं ये इरेज करूंगा एंड आई विल बी राइटिंग द सेम थिंग हियर, इसके नीचे लिख दूंगा मैं, ठीक है। चलो हट जाओ हट जाओ हट जाओ, AB के नीचे आई एम राइटिंग दिस, चलो अंडर रूट x माइनस टू का होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस 0 प्लस 5, तो वो 5 का स्क्वायर होगा, तो मैं 5 का स्क्वायर लिख रहा हूं, है ना। 0 तो वैसे भी कोई नाटक करेगा ही नहीं। इक्वल टू के नीचे इक्वल टू, अब अपन निकालते हैं AC का स्क्वायर, ठीक है। चलो भैया AC के लिए काम किया जाए, आई एम इरेजिंग दिस नाउ, AC के लिए काम किया जाए, ठीक है। चलो सेम चीज करेंगे अब, ठीक है। A बच्चों हमारे पास है x, 0, ठीक है भाई, x, 0, ये हो गया अपना A। C है बच्चों -2, 9, ठीक है। चलो बच्चों ये अपन ले लेते हैं x1, ये ले लेते हैं y1, ठीक है। कोई जरूरी नहीं है आपके इसको x1 y1 मानो, इसको ले लेते हैं x2 और इसको मान लेते हैं y2। फॉर्मूला लिखते हैं बच्चों, फॉर्मूला आपको पता है, फॉर्मूला क्या होता है, x2 माइनस x1, x2 देखो x2 x है, माइनस x1 -2 है, जो यहां आके +2 हो जाएगी, लो भैया स्क्वायर लगा दो, प्लस y2 0 है, माइनस y1 9 है, लो भैया इसका स्क्वायर लगा दिया बच्चों। तो ये जो बना ये होगा AC। चलो भाई AC के नीचे ये फॉर्मूला, इसका एक्सपेंशन लिख देते हैं, x + 2 का होल स्क्वायर, ठीक है, अंदर ही आएगा, प्लस ये बच्चों -9 का स्क्वायर लिखते हैं, -9 का स्क्वायर। तो बच्चों ये जो पोर्शन ये मिला ना अपन को, ये कैलकुलेशन आपको चाहो तो आप ऐसे रफ कर सकते हो, चाहो तो आप इसको दिखा भी सकते हो। अब मैंने इसको इरेज कर देना है, ठीक है। चलो आई हैव इरेज दिस। अब जब बच्चों इसको इरेज कर दिया, अब मुझे यार रूट हटाना पड़ेगा दोनों तरफ से। तो मैं जो स्टार्टिंग में समझा रहा था ना स्क्वायर करने का, वो इसलिए अपन ने हटाया, इसलिए अपन ने स्क्वायर किया बच्चों, स्क्वायरिंग बोथ साइड। या तो आप AB स्क्वायर और AC स्क्वायर लिख देते तो आराम से चला जाता, है ना। तो आप क्या लिखोगे, हमें रूट हटाना है, सो वी विल बी राइटिंग स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। स्क्वायर करोगे इसका, रूट हट जाएगा बच्चों, बचा x - 2 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू, इसका स्क्वायर किया रूट हट जाएगा बच्चों, x + 2 का स्क्वायर प्लस -9 का स्क्वायर। चलो बच्चों इसका a - b का स्क्वायर, ये होगा x - y भी कह सकते हो आप, x - y का होल स्क्वायर, x² + y² - 2xy। भैया ये कैसे आया यार, अब मैं इतना डिटेल में नहीं बता पाऊंगा, है ना, पता है ना, x - y का होल स्क्वायर, ये x² + y² - 2xy प्लस ये हो जाएगा बच्चों 25 इज इक्वल टू, ये बच्चों हो जाएगा x² + y² + 2xy, है ना, और ये हो जाएगा बच्चों 81। चलो यहां प्लस का x², यहां प्लस का x² कट गया, यहां प्लस का 4, यहां प्लस का 4 कट हो गया। व्हाट वी हैव बच्चों, हमारे पास बचा माइनस का 4x प्लस 25 इज इक्वल टू प्लस का 4x प्लस 81। अब एक काम करते हैं, माइनस का 4x वहां भेजते हैं और 81 को यहां बुला लेते हैं। 81 जब 25 के पास आएगा तो माइनस का हो जाएगा बच्चों, तो ये आया -81 और ये 25 तो अपने पास है ही, इधर तो है ही वो LHS में, इसको वहां भेज दो। -4x के पास जा रहा है, तो 4x, ये वाले 4x के पास जब ये माइनस का 4x जाएगा तो प्लस का 4x बन गया। अब बच्चों हमारे पास क्या बचा, 81 + 25 कितना आएगा भाई, चलो 11 में से 5 गया, वी हैव 6, 7 में से 2 गया, 56, माइनस का 56 आएगा बच्चों। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो माइनस का 56 आएगा, -56 इज इक्वल टू 8x, इज इक्वल टू 8x। बच्चों 8 को हटाओ, -56/8 इज इक्वल टू x, 8 7 = 56, -7। बच्चों x जो आया ना -7, हमारा आंसर यही था बच्चों, दिस वाज आवर आंसर, x, y।
x, y। तो हमारा जो आंसर था वो हमने पहले ही लिख दिया था कि हमारा आंसर जो x एक्सिस पे आने वाला पॉइंट है वो x, 0 है। बस x निकालने की पूरी ये कथा थी। तो x की वैल्यू हमने -7 निकाली बच्चों। सो दिस इज आवर आंसर। ये आंसर आया हमारा। आई होप आपको समझ में आया होगा, है ना। ये चीज इतनी करनी नहीं पड़ती, ये रूट वूट लगाने नहीं पड़ते। अगर आप यहां ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर लिख देते तो बच्चों डायरेक्ट आपको ये पॉइंट लिखना पड़ता। ये फिर आपका ये वाला लेयर नहीं आती, ये वाली लेयर नहीं आती, आप डायरेक्ट ये लेयर लिखते। डायरेक्ट ये लेयर आती है आपकी ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर, डायरेक्ट उसके बाद आप ये करते पूरा का पूरा, है ना। तो बच्चों थोड़ा सा शॉर्ट करना भी सीखो। स्क्वायरिंग कर दोगे तो इजी पड़ेगा। मैंने तो आपको बेसिक ट्रेडिशनल स्टेप्स बता दिए हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। लेंदी हो गया होगा वीडियो, पर कोई बात नहीं। लेट अस मीट इन नेक्स्ट वीडियो विद क्वेश्चन नंबर 8 बच्चों। हैप्पी लर्निंग एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, शेयर एंड लाइक। बाय।